यस आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि हम बताने जा रहे हैं आज यूपी बोर्ड की तैयारी कैसे कराई जाती है यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आशीष ट्यूटर 247 में आज इस वीडियो में बताया जाएगा कि यूपी बोर्ड की तैयारी कैसे कराई जाएगी। यहाँ पर कैसे आप अगर कोई नहीं पढ़े हैं सब्जेक्ट तो यहाँ पर आज अक्टूबर से है, अक्टूबर से आप चालू कर दीजिए, जो कि आपके पास 120 दिन के समय बचे हुए हैं, जैसा कि आप फिलहाल समझ सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझिए। देखिए क्या है, कुछ पॉइंट हम लेकर आए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं डियर्स। देखिए डियर्स, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में बंद है, जैसा कि अक्टूबर से पढ़कर यूपी बोर्ड में 2023 की तैयारी कैसे करें। कराए अक्टूबर में पढ़कर यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी 2023 में कैसे करें, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसा कि कैसे करेंगे आप सभी लोग तैयारी, देखिए जो छात्र, देखिए क्या लिखा है, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आप डियर्स बिल्कुल अभी अगर आप अक्टूबर से पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगर आप अक्टूबर से पढ़ते हैं तो 120 दिन का समय है आपके पल्ले, 120 दिन का समय खाली आपके पास। उसी में त्योहार आ जाएगा, उसी में कोई त्योहार आएगा। जैसे आज आप लोग को हैप्पी नवरात्र की शुभकामनाएं हार्दिक हार्दिक आशीष ट्यूटर 247 की तरफ से। जैसा कि आप यहाँ पर आज है नवरात्र, ऐसे ऐसे छुट्टी होते रहेंगी आप सभी लोग को। कुछ बार दिसंबर में कई महीने छुट्टी हो जाएंगी, जैसा कि आप फिलहाल समझ सकते हैं, क्योंकि ठंडी की वजह से, शीतलहरी की वजह से आप समझ सकते हैं। फिलहाल 120 दिन आप कब निकल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप सभी लोग पढ़ते रहिए। हम यही कहना चाहेंगे कि जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं अभी से तैयारी शुरू कर दे। देखिए डेट रखेंगे तो डेट रखते ही रह जाएंगे। अगर आपको 90 प्लस लाना है तो आप क्या करेंगे, देखिए 90 प्लस लाना है, उसमें भी आप अगर न कर पाए तो देखिए क्या हो जाएगा। अक्टूबर से तैयारी करेंगे, कम से कम 10 घंटे आपको पढ़ने हैं। जाए जब पढ़े वो आपके टाइम टेबल के, अगर टाइम टेबल से पढ़ते हैं तो आप 1 घंटा ही नहीं पढ़ पाएंगे, हम लिख कर देते हैं। आप हरदम टाइम देखते ही रहेंगे। हम इसीलिए कह रहे हैं आप टाइम टेबल से मत पढ़िए, जब आपका मन कहे तो 2-4 घंटा पढ़ लीजिए। मतलब दिन भर में कुल मिलाकर 10 घंटा पढ़ना है आप सभी लोग को। क्या 10 घंटे, 10 घंटे में वो भी आपको क्या क्या पढ़ना है, हिंदी सबसे पहले तैयार करना है, क्योंकि हिंदी का पेपर देने जाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा डर महसूस होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं पहले से आप हिंदी तैयार रखिए, फिर उसके बाद आपको क्या सामाजिक, सामाजिक बिल्कुल तैयार रखिए जाए, जिसको कहते हैं सोशल साइंस। और तीसरा चीज क्या है आपका मैथ और फिजिक्स, चौथा जो है केमिस्ट्री, और पांचवा जो है बायो। जैसा कि आप जो हमने बताया उसको पहले तैयार रखिएगा। अगर आप आर्ट से हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर्ट से रहिए। संस्कृत से हैं तो संस्कृत पहले याद करिए। अगर आर्ट से हैं तो आर्ट, अगर आपको चित्र बनाने आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं दिक्कत है। चलिए हम देखते हैं। अगर यहाँ पर लिखा है ना, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं तो 90% मार्क्स आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन आप लोग 120 दिन में अगर पढ़ते हैं तो वो भी 10 घंटा रेगुलर, क्या घंटा, 10 घंटा, बिल्कुल 10 घंटा आपको पढ़ना है। 90% पक्का आएगा आप सभी लोग को। और सब सब्जेक्ट पढ़ना है, सब सब्जेक्ट। पहले आप हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले स्टेप में आपकी हिंदी तैयार रहने चाहिए, क्योंकि हिंदी का पेपर देने जाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा महसूस होगा। जो पहली बेरी जा रहे हैं, मतलब इस साल बोर्ड में 2023 में, उनको थोड़ा सा डर महसूस होगा कि यहाँ पर जा रहे हैं, अभी कभी नहीं गए हैं बोर्ड का पेपर देने, तो थोड़ा सा महसूस होगा। चलिए 90% मार्क्स पक्का आएगा, बिल्कुल आएगा आप सभी लोग का। चलिए देखिए क्या है, थोड़ा सा हमने कुछ लिखा है, सब अपने सपनों को पूरा करने के लिए, मतलब करा अपने सपनों को पूरा करने में इतनी देर भी मत कर देना। मतलब करा अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी भी देर मत कर देना। बच्चों को तुम सिर्फ सपने ही देखते रह जाओगे। मतलब करा बच्चों जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको करा है बच्चों तुम सपने ही देखते न रह जाओगे तो क्या करा, दूसरा तुमसे आगे निकल जाएगा। मतलब कह रहा है आप पढ़िएगा लेकिन किसी को बताइएगा मत। कहने का तात्पर्य यही है कि
आप अगर पढ़ते हैं 10 घंटा तो बिल्कुल वो भी, अगर देखिए आपसे पढ़ने में जो तेज है, मान लीजिए वो 4 घंटा पढ़ रहा है, कई घंटा, 4 घंटा पढ़ रहा है, तो आप 4 घंटा क्या करिए यहाँ पर, अगर वो 4 घंटा पढ़ रहा है तो बिल्कुल 4 घंटा पढ़ रहा है तो आप क्या करिए, उसका 2 गुना बढ़ाइए, एक दिन आधा आधा घंटा बढ़ाते जाइए, तो क्या हो जाएगा, आपसे भी वो, आप भी तेज हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए वही हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप जो वही करा इसमें, इस शायरी में जो ऐसा कि आप हमने लिखा है क्या है, आगे ही निकल जाएगा, तुमसे आगे निकल जाएगा, मतलब कह रहा वो 10 घंटा पढ़ रहा, तुम कम से कम ना तो 15 घंटा पढ़ो। अगर वो मान लीजिए वो कितना घंटा पढ़ रहा है, 15 घंटा वो पढ़ रहा है, तो आप 17-18 घंटा पढ़ाइए, 18 घंटा पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर वही कहने का तात्पर्य हमारा कि पढ़िए आप सभी लोग, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2023 बोर्ड एग्जाम, जैसा कि आपको कितने महीने रह गए, देखिए मई से ही सिलेबस स्टार्ट होता है आपका, मई से सिलेबस स्टार्ट होता है, स्कूल में, कोचिंग में, जहाँ पर पढ़ते होंगे, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते होंगे वहां पर भी स्टार्ट होगा, या किसी चैनल के माध्यम से पढ़ते होंगे तो वहां भी स्टार्ट होगा। चलिए अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो कि आपके 5 महीने खो चुके हैं। कौन सा 5 महीने, जो कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो 5 महीने खो चुके हैं। अगर आपको 70% लाना है तो ये 2 महीने में भी आप तैयार कर सकते हैं। 70-60% लाना है तो आप ये 2 महीने में भी तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपको बढ़िया नंबर लाना है तो एक होता है बढ़िया नंबर, एक होता है थोड़ा सा बढ़िया नंबर। तो क्या होता है, देखिए बढ़िया नंबर लाना है तो 90, क्या 90, 80 ऐसे कर 90 आप लाइएगा तो बढ़िया नंबर होगा। अगर आप 70, 60, 65 रखे हैं उम्मीद, तो आप क्या करिए, 2 महीने में भी तैयार कर सकते हैं। कहते हैं ना सभी लोग, चलिए हम कोई नहीं तो हम 2 महीने में ही पढ़कर ला देंगे 90%, लेकिन किसी का नहीं आता 2 महीने में पढ़कर। देखिए बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि इस जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है इस समय कुछ अलग सा है माहौल, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि आपको बोर्ड में जाएंगे तो अब खंड, जो कह सकते हैं पेपर का नियम बदल चुका है। पहले आपको खंड क्या मिलता था, खंड मिलता था फिर मिलता था, पहले यहाँ पर ख मिलता था, अब यहाँ पर ख मिलेगा तो अ मिलेगा, ये आपको दिक्कत है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप समझ सकते हैं 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो 30 नंबर रहेंगे और आपके जो मिलेंगे, मान लीजिए ये बहुविकल्पी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव को, और जो आपको लिखित मिलेगा लिखने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, लिखने के लिए जो मिलेगा पेपर, उसमें क्या करेंगे आप सभी लोग, यूपी बोर्ड का पैटर्न चेंज हो चुका है, आप लोग समझ चुके होंगे। और जैसा कि आप लोग के अध्यापक टीचर जैसा कि बताए होंगे कि यूपी बोर्ड का सिलेबस चेंज हो चुका है और यहाँ पर पैटर्न भी चेंज हो चुका है। बिल्कुल आपके 5 महीने खो चुके हैं, अभी से आप पढ़ना शुरू करिए, नहीं तो वही बाद में पछताएंगे। यही आपका 3 साल जो है पढ़ने का बहुत अच्छे तरीके हैं। जैसा कि आप 10, 11, 12, अगर 10, 11, 12 अच्छे से पढ़ लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो क्या करेंगे डियर साहब, आप पूरे लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। देखिए जो भी एग्जाम आते हैं आईएएस के, पीसीएस, यूपीएससी के, तो यहीं से पूछे जाते हैं। आप अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बी फार्मा करना चाहते हैं, कोई कुछ भी करना चाहते हैं, तो यहीं से प्रश्न बनते हैं। अगर आपके 5 सब्जेक्ट तेज हो गए, बायो छोड़ाकर अगर आपके 5 सब्जेक्ट तेज हो गए, तो आपके क्या करना है, बायो का आता है डॉक्टरी में, तो आप इंजीनियर भी बन सकते हैं। आपको मजबूत रखना है क्या, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 चीज आपको 5-4 चीज मजबूत रखना है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। चलिए अब आता है यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखे कैसे, मतलब कह रहा है यूपी बोर्ड की परीक्षा की कॉपी कैसे लिखी जाए, तो हम यहाँ पर लिखने का तरीका हम बता देंगे आप सभी लोग को। जैसा कि 2022 बोर्ड पेपर में कैसे आएगा, मतलब करा 2023 या 22 में आपको देखे होंगे 22 में कैसा आएगा, 2023 यहाँ पर लिखा है शायद दोस्त, यहाँ पर 23 लिखा है, तो 23 में कैसा पेपर आपको बनेगा, हमने बताया ना 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और जो होगा आपका लिखित होगा। लिखित जब 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा तो आप सोच सकते हैं बिल्कुल उससे कम होगा लिखने वाला। तो यहाँ पर और कह रहा है हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, मतलब हैंड राइटिंग अपनी भी सुधारना है हमें। देखिए क्या करना है आपको, हैंड राइटिंग बिल्कुल सुधार कर जाना है, अभी से प्रैक्टिस करिए। देखिए जो आपको लिखना है, जो आपको पढ़ना है,
तो हम यही कहना चाहेंगे आप सभी लोग को आप लोग को पढ़ना जरूर से है, आपको 90+ लाना है। और हम भी 10 में हैं इस साल, चलिए हम भी देखते हैं कितना आता है हमारा। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, मतलब कह रहे हैं अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े हैं, यहाँ पर पॉइंट में लिखा अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े हैं, तो कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल अभी हमने बताया अपने सपनों को कुछ, जैसा कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर हमने बता दिया है। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।